गुजरात से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 4.63% वोटिंग हुई है। अमरेली में 4.68%, भरूच में 3.44% वोटिंग हुई है। तो वहीं अगर बात करें भावनगर की, तो भावनगर में 4.13% वोटिंग हुई है। वहीं बोटाड में 4.62 वोटिंग, डांग में सबसे ज्यादा 7.76% अब तक वोटिंग हुई है। द्वारका में 4.09% वोटिंग हुई है। आपको बताएं कि सोमनाथ में 5.17% वोटिंग, जामनगर में 4.42% वोटिंग, जूनागढ़ में 4.05% वोटिंग, तो वहीं कच्छ में 5.06% वोटिंग हुई है। अगर बात करें सुरेंद्रनगर की, तो सुरेंद्रनगर में 5.41% वोटिंग हुई है। वहीं अगर बात की जाए तापी की, तो तापी में 7.25% की वोटिंग हुई है। वलसाड में सुबह 9 बजे तक 5.58% वोटिंग हुई है। मोरबी में 5.17% वोटिंग हुई है। वहीं नर्मदा में 5.30% वोटिंग, राजकोट में 4.4% वोटिंग हुई है। अगर बात की जाए सूरत की, तो सूरत में 3.54% वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान जारी है। लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सभी पार्टियों के बीच घमासान है। आपको बता दें कि कच्छ में 5.06% वोटिंग हुई है। आपको बताते चलें कि किन किन जगहों पर कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है। पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 4.63% वोटिंग हुई है। और इस हिसाब से किन किन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है वो आपको बता दें। अमरेली में 4.68% वोटिंग हुई है। वहीं भरूच में 3.44% वोटिंग हुई है। बात करें अगर भावनगर की, तो भावनगर में 4.13% वोटिंग, बोटाड में 4.62% वोटिंग, डांग में सबसे ज्यादा 7.76% की वोटिंग हुई है। वहीं द्वारका में 4.09% की वोटिंग हुई है। गिर सोमनाथ में 5.17% की वोटिंग हुई है। जामनगर में 4.42% वोटिंग हुई है। जूनागढ़ में 4.05% की वोटिंग हुई है। बात करें अगर कच्छ की, तो कच्छ में 5.06% वोटिंग हुई है। सुरेंद्रनगर में 5.41% वोटिंग हुई है। तापी में 7.25% वोटिंग हुई है। वलसाड में सुबह 9 बजे तक 5.58% की वोटिंग हुई है। वहीं अगर बात करें मोरबी और नर्मदा की, तो मोरबी में 5.17% वोटिंग हुई है। वहीं नर्मदा में 5.3% वोटिंग हुई है। बात करें राजकोट और सूरत की, तो राजकोट में 4.45% वोटिंग हुई है। सूरत में 3.54% वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि कई दिग्गजों ने मतदान किया है अब तक और गुजरात में पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। कई दिग्गज पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। आम जनता से भी अपील की गई है कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, मतदान जरूर करें अपने मतदान केंद्रों पर जाकर के। और ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। 8 दिसंबर को इनकी किस्मत का खुलासा होगा। किनके किस्मत में क्या लिखी है वो 8 दिसंबर को सबके सामने होगा, रिजल्ट सबके सामने होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक दीक्षित जुड़ गए हैं हमारे साथ। विवेक, गुजरात में चुनावी रण जारी है, पहला चुनावी चरण जारी है, क्या कहना चाहेंगे आप बताएं वहां का क्या रुझान है? बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल बच चुका था चुनाव का, आज पहले चरण का पहला मतदान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाएं भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में 19 जिलों के 89 सीटों पर जो मतदान होना था, तो उसमें आज जितनी भीड़ दिखाई दे रही, सुबह से ही लगातार लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और भारी संख्या में चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो,
लगातार कहीं ना कहीं जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम 9 बजे की बात करें तो 9 बजे 5% मतदान हो चुका था। और सबसे बड़ी बात है लगातार जो वोटिंग कर रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों में जो एक उत्साह दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज है लोग जिस तरीके से घरों से निकलकर वोटिंग करने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो पता चलेगा 8 दिसंबर, क्योंकि इस समय जो चुनाव चल रहा है वो पूरा लक्ष्मी कहीं ना कहीं त्रिकोण चुनाव हो चुका है। क्योंकि अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर थी। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी भी इसमें दांव लगाती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है जिस तरीके से लगातार अभी तक जो राष्ट्रीय पार्टियों के जो लोग थे, प्रचार प्रसारक थे, वो अभी तक कर रहे थे। लेकिन आज मतदाताओं का दिन है, अभी उनका दिन था प्रचार प्रसार में। और सभी पार्टियां लगातार अपने आप को बढ़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार कहने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर 6 रैलियां लगातार इस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की। उसके बाद कहीं ना कहीं जो आप पार्टी के सीएम केजरीवाल थे वो भी यहाँ पर पहुंचे। लगातार कहीं ना कहीं जो सियासी जो दौर था वो चल रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से मतदान देखने को मिल रहा है, लगातार कहीं ना कहीं जो संख्या है वो बढ़ चढ़कर दिखती हुई नजर आ रही है। लक्ष्मी, बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही ज्यादातर जो घमासान था वो दिख रहा था, लेकिन इस बार आप भी इस बार जो है वो शामिल है इस रण में। तो वहीं पर बड़े जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने ये कहा है कि इस बार आपका आना जो है विफल हो जाएगा, वो वापस लौट के जाएंगे। वहीं अमित शाह ने भी ये कहा था कि आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो इस पर क्या आपको वहां पर देखने को मिल रहा है? किस तरीके से आपके लिए रुझान है, ये बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं क्योंकि जैसे यहाँ पर लगातार जो प्रत्याशी लग रहे हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर 19 जिलों की, तो 19 जिलों में जो प्रत्याशी हैं 89 सीटें हैं। यहाँ पर 89 सीटों में 89 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, प्रत्याशी उतरे। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी 89 अपने प्रत्याशी उतारे, वहीं कांग्रेस ने भी अपने 89 प्रत्याशी उतारे। अगर हम बात करें आप पार्टी की तो आप पार्टी ने 88 प्रत्याशी उतारे। हालांकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से वार होता रहता है, क्योंकि जैसे चुनाव का समय होता है तो सभी पार्टियों को बढ़कर हिस्सा लेती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा था कि आप पार्टी यहाँ पे जो कहा गया था कि आप पार्टी बैकडोर में नजर आएगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ प्रचार प्रसार कर रही है तो कहीं ना कहीं उसमें लड़ाई का एक हिस्से में है। क्योंकि ये चुनाव पूरा लक्ष्मी जो है वो त्रिकोण चुनाव बन चुका है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिस तरीके से लगातार जो पार्टियां प्रचार कर रही थी, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी लगातार कर रहे थे। और जिस तरीके से अगर हम बात करें लक्ष्मी, तो जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया था कि छात्रों की ड्रेस सुरक्षित कर दी जाएगी, उसके बाद अगर हम बात करें छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। अगर उन्होंने संकल्प पत्र में कहा था जो 5 लाख जो बीमा थे उनको बढ़ा के 10 लाख कर दिया जाएगा, जो इलाज का वो ले सकते हैं। और तो कहीं ना कहीं जो संकल्प पत्र था लगातार, क्योंकि 15 सालों से यहाँ लगातार क्योंकि लक्ष्मी यहाँ पर बीजेपी ने अपना जमा रखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार कांग्रेस की टक्कर में, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर थी, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी जब गुजरात उतरती है तो एक कहीं ना कहीं उसका भी एक जो संकल्प पत्र है कि उनका भी कहना है कि बिजली पानी फ्री देंगे, शिक्षा अच्छी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल लगातार यहाँ पर उनके जो पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। लगातार कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक थे कहीं ना कहीं वो भी लगातार यहाँ प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अभी तक तो ये राजनेताओं का दिन था, लेकिन आज का जो दिन है वो मतदाताओं का दिन है। आखिर में 788 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 8 दिसंबर को होना है। किसकी पार्टी का होगा राष्ट्र तिलक और किसका कौन प्रत्याशी बनेगा वहां का सीएम। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए। तो गुजरात से आपको ये खबर बता रहे हैं, पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही आम जनता जो है वो पहुंच रही है मतदान केंद्रों पर और मतदान कर रही है।